हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 9 एक्सरसाइज 2.1 इंट्रोडक्शन पूरा समझा चुका हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिन्होंने नहीं देखा है देख सकते हैं। 2.1 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, सभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो और जो है ना बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। जिसको जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिख देना। Which of the following expressions are polynomials in one variable? इसमें दो चीजें पूछी है। एक पूछा कि पोलिनोमियल कौन है और वन वेरिएबल में होना चाहिए। वन वेरिएबल का मतलब होता है बच्चों की जो भी आपका पोलिनोमियल लिखा है उसमें सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। मतलब या तो x है तो x में ही पूरी टर्म होनी चाहिए, y है तो y में ही होना चाहिए, t है तो t में ही होना चाहिए। जो भी वेरिएबल है पूरा उसमें इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रहना चाहिए। दूसरी चीज है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर एक होल नंबर होती है उसको पोलिनोमियल कहते हैं। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो समझते हैं इस चीजों को। अब यहां देखें, पहले हम वेरिएबल की बात करें तो यहां देखिए एक ही वेरिएबल है x और उसकी पावर देखें x की, यहां 2 है यहां 1 है। इट मींस क्या है? ये एक पोलिनोमियल है क्योंकि इसकी जो पावर है वेरिएबल की वो क्या है बच्चों? होल नंबर में है और यहां वेरिएबल भी एक ही है। तो ये आपका करेक्ट है क्योंकि उसने पूछा कौन सा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो दिस पोलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल। ये पोलिनोमियल भी है और एक वेरिएबल में भी है। सेकंड में चलते हैं। यहां देखें y इज अ वेरिएबल, ठीक है, और उसकी जो डिग्री है या पावर कहें वो 2 है। तो इट मींस ये क्या है? एक होल नंबर है तो ये पोलिनोमियल है और एक ही वेरिएबल है। यहां ये हो जाएगा आपका पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर यहाँ √2 दिया है, इसे कंसीडर करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये जो नंबर होता है कांस्टेंट, ये आपका रूट में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ये कैसे भी हम रख सकते हैं। थर्ड वाले में चलते हैं तो यहां लिखा है 3√t। अब जो t की पावर है दैट इज 1/2, जो कि होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में है। और वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर में होगी तभी वो पोलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल नहीं है तो इसको हम नहीं कहेंगे। वन वेरिएबल की बात ही नहीं करेंगे जब ये पोलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि उसमें दोनों चीजें पूछी है, पोलिनोमियल भी होना चाहिए और वन वेरिएबल में भी होना चाहिए। फिर इस पे आते फोर्थ पार्ट पे। इट इज y प्लस 2y। y की पावर देखो 2/y में y की पावर नीचे 1 है, ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है? 2y की पावर -1। और ये क्या होता है? इंटीजर, नॉट अ होल नंबर। तो होल नंबर नहीं है इसलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं है। यहां देखिए एक वेरिएबल x है, एक y है, एक t है, तो ये वन वेरिएबल की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। बाकी ये पोलिनोमियल तो है क्योंकि x की पावर 10 है, होल नंबर है, y की पावर 3 है, होल नंबर है, t की पावर 50 है, वो भी होल नंबर है। तो ये पोलिनोमियल तो है बट एक वेरिएबल में नहीं है, एक से ज्यादा वेरिएबल में है, इसलिए हम इसको क्रॉस करेंगे। क्लियर हो गया? किसी को कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी एक्स स्क्वायर के साथ नंबर मल्टीप्लाइड होता है उसको उसका कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। जैसे यहां देखें 2 + x² + x। अब x स्क्वायर के साथ तो कुछ भी यहां नंबर मल्टीप्लाई नहीं है, तो उस कंडीशन में से 1 मानते हैं क्योंकि 1 × x² जो है वो x² कहलाता है। तो जहां आपके पास कोई नंबर नहीं लिखा लेकिन x² लिखा है, इट मींस उसका कोफिशिएंट 1 है। तो इस केस में हम कहेंगे कोफिशिएंट इज 1। यहां बात करते हैं सेकंड वाले में, ये है 2 - x² + x³। अब x² का कोफिशिएंट पूछा तो सिर्फ इसकी बात करेंगे। अब इसके साथ भी कोई नंबर लिखा नहीं है। कोई नंबर का मतलब जैसे यहां -2x² ऐसे नहीं, ये नंबर नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है तो इट मींस यहां 1 है, अभी जैसे ऊपर समझा है, लेकिन साइन के साथ लेना होता है तो इसलिए हम कहेंगे यहां जो कोफिशिएंट है दैट इज -1। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये सारी चीजें, ठीक है। थर्ड पार्ट पे जाते हैं तो x² के साथ है मल्टीप्लाई में π/2। बहुत से बच्चे π/2 देखते हैं डर जाते हैं, कहते हैं सर ये तो समझ में नहीं आ रहा। भैया x² के साथ जो मल्टीप्लाई में है बस वो आपका कोफिशिएंट है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में लिखा है। तो इसका कोफिशिएंट हो गया π/2। यहां देखें, यहां x² नहीं है, ये है √2x - 1। अब अगर x² नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं
कि वो 0x² रहा होगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होके x² खत्म हो गया होगा, तो इसलिए उसका कोफिशिएंट 0 कहलाएगा। क्लियर? किसी को फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म्स में लिखा होगा, एक टर्म दो टर्म, और वो किसी साइन से अटैच होंगे आपस में, या तो प्लस से या माइनस से, हम प्लस से कर लेते हैं। फिर डिग्री होती है किसी भी वेरिएबल के ऊपर। अब वेरिएबल हम ले लेते हैं लेट इट बी x, उसकी पावर हमें 35 लेनी है। डिग्री का मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर, ठीक है बच्चों। तो x रेज़ टू द पावर 35, इससे बड़ी पावर नहीं लेनी है आपको इस पॉलिनोमियल में। अब इस x की पावर 35 के साथ आप कुछ भी लिख लो या ना लिखो, ऐसे भी छोड़ सकते हो। मान ले मैंने लिखा 4x की पावर 35, चलेगा। प्लस में अब यहां आप तो या तो कांस्टेंट ले लो, ठीक है, क्योंकि आपको यहां बाइनोमियल लेना, दो टर्म बनानी है, या तो कांस्टेंट ले लो या x के साथ कोई भी एक पावर की वैल्यू ले लो जो कि 35 से कम हो, जैसे 4x³ प्लस 2x रेज़ टू द पावर 7, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये 35 रखना है, ठीक है। ये हाईएस्ट पावर होगी तो इसका मतलब ये डिग्री बन गई, तो डिग्री 35 का पॉलिनोमियल बन गया। तो आप ऐसे कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन दो ही टर्म होनी है, तो इसका मतलब अगर कांस्टेंट लोगे तो x वाली टर्म नहीं लेनी, और ये x की पावर 7 लोगे तो कांस्टेंट नहीं लेना। क्लियर? चलिए, अब दूसरा उसने बोला एंड अ मोनोमियल। मोनोमियल होता है बच्चों एक ही टर्म, उसने कहा डिग्री उसकी 100 होनी चाहिए, एक ही टर्म लेनी है, तो हम ले लेते हैं 2x रेज़ टू द पावर 100। तो ये आपका मोनोमियल हो गया जिसकी डिग्री 100 है। आप x की पावर 100 भी लिख सकते हो, y की पावर 100 भी लिख सकते हो, इनके साथ कोई भी नंबर चाहो तो लिख सकते हो, लाइक 35x की पावर 100, वो आपकी मर्जी है। तो उसके पास मतलब ये जो कोफिशिएंट है ये लिखा होना जरूरी नहीं है, और लिख दिया तो गलत भी नहीं है, ठीक है ना बच्चों। मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखो हमसे पूछा है राइट द डिग्री, ठीक है। अभी डिग्री वाले क्वेश्चन तो हमने समझ लिए कि हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, तो जो भी पॉलिनोमियल लिखा है उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहां देखिए फर्स्ट वाले में क्या है, x की हाईएस्ट पावर है 3, तो इसका मतलब इसकी डिग्री हो गई 3, इसकी डिग्री हो गई 2। अब ये माइनस जो है ना, इससे कोई फर्क नहीं है, ये होती है पावर डिग्री, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 2। यहाँ t की पावर 1 है तो इसकी डिग्री है 1। यहाँ आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं रहता। लेकिन आप एक बात समझो कि ये 3 लिखा है और इसे मैं ऐसे लिख दूं x रेज़ टू द पावर 0, इसका मतलब क्या है कि 3 को मैं 3 into 1 लिख सकता हूं, और 1x की पावर 0 होता है, किसी की भी पावर 0 कर दो तो वो 1 होता है, अगर मुझे कोई वेरिएबल के पर्पज से समझना है तो। अब इस वेरिएबल की पावर क्या है 0, तो इसलिए इसमें डिग्री 0 कहलाएगी। क्लियर हो गया बच्चों? फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में लिख देना। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उस पे देखते हैं उसने क्या कहा है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो मैं फिर से बता देता हूं लीनियर किसको कहते हैं, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है वो लीनियर होता है। ये क्वाड्रेटिक वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक वो होता है जिसकी डिग्री 3 होती है। तो यहां डिग्री चेक करते हैं, तो डिग्री देखें, ये देखो x² प्लस x में हाईएस्ट पावर x की है 2, तो ये क्या हो गया बच्चों, क्वाड्रेटिक हो गया, ये है क्वाड्रेटिक। यहां हाईएस्ट पावर है 3, तो ये हो गया क्यूबिक। हाईएस्ट पावर है 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। यहां हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर हो गया बच्चों। यहां भी हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर हो गया। यहां 2 पावर है तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, और यहां हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्यूबिक हो गया। तो इस तरीके से आप लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल और आपकी डिग्री और कोफिशिएंट, ये सारी चीजें समझ पाए। पॉलिनोमियल कौन सा होगा नहीं होगा वो भी आपने आज सीखा। फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना, और इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो जो मैंने बनाई थी वो जरूर देख लेना, उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। थैंक यू।